A lesson in kindness. If you have kindness of the heart, you are God's child of the best sort. If you are kind and loving, others will also be kind and loving to you. Do you know what others will do if you are unkind and hateful? It was a Sunday morning. रविवार की सुबह थी. Mr. Roy was sitting in his room. मिस्टर रॉय अपने कमरे में बैठे थे. He was reading a newspaper. वह एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे. Suddenly, Mr. Roy looked out of the window. अचानक मिस्टर रॉय ने विंडो या खिड़की से बाहर देखा. There was a boy in the streets. वहाँ गली में एक लड़का था. The boy had a bag slung over his shoulder. लड़के ने अपने कंधे के ऊपर से बैग या बस्ते को टांग रखा था या लटका रखा था. He took a sandwich out of his bag and began to eat it. उसने अपने बैग से एक सैंडविच निकाला और उसे खाने लगा. सैंडविच मीन्स slices of bread with a layer of food between them. Yes, I know. In the street there was a little dog. गली में वहाँ एक छोटा कुत्ता था. The dog saw the boy eating a sandwich. कुत्ते ने लड़के को सैंडविच खाते हुए देखा. The boy showed it to the dog. लड़के ने इसे कुत्ते को दिखाया. The dog started wagging its tail. कुत्ते ने अपनी पूंछ जल्दी जल्दी ऊपर नीचे और दाएं बाएं हिलानी शुरू की. वैगिंग मीन्स मूविंग क्विकली अप एंड डाउन और फ्रॉम साइड टू साइड. It wanted to have the sandwich to eat. वह चाहता था कि उसे सैंडविच खाने को मिले. कौन चाहता था? Dog. The boy said to the dog, "Oh dog, do you want this sandwich?" लड़के ने कुत्ते से कहा, कुत्ते क्या तुम्हें यह सैंडविच चाहिए? The little dog was hungry. वह छोटा कुत्ता भूखा था. It came close to the boy. वह लड़के के पास या नजदीक या करीब आ गया. It sat down on its hind legs. वह अपने पिछले पैरों पर बैठ गया. It opened its mouth for the sandwich. उसने सैंडविच के लिए अपना मुंह खोला. But the boy didn't give the dog anything to eat. लेकिन लड़के ने कुत्ते को कुछ भी खाने को नहीं दिया. Instead, he gave the poor animal a hard kick in the belly. बेली मीन्स फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी. बल्कि खाना देने के बजाय उसने उस बेचारे जानवर के पेट पर तेज किक या ठोकर मारी. The little dog yelped in pain. Yelped means gave a sharp cry of pain. Means वह छोटा कुत्ता दर्द से तेज चिल्लाया. It ran away from the boy. वह लड़के से दूर भाग गया. The boy began to laugh. लड़के ने हंसना शुरू किया. How cruel he was. कितना निर्दयी है ये. Mr. Roy saw all this. मिस्टर राय ने यह सब देखा. I must teach this boy a lesson, he said to himself. उन्होंने खुद से कहा या सोचा, मुझे इस लड़के को एक पाठ पढ़ाना पड़ेगा. Mr. Roy got up and came out into the street. मिस्टर रॉय उठ गए और बाहर निकलकर गली में आ गए. He had a stick in his hand. उनके हाथ में एक स्टिक या छड़ी थी. He called out to the boy in a kindly tone. उन्होंने लड़के को काइंडली टोन यानी आराम से प्यार से बुलाया. The boy at once
came to Mr. Roy. लड़का तुरंत मिस्टर रॉय के पास आ गया। Mr. Roy took out from his pocket a thick chocolate bar. मिस्टर रॉय ने अपनी जेब से एक मोटी चॉकलेट बार निकाली। He showed it to the boy and said, उन्होंने उसे लड़के को दिखाया और कहा, "Oh boy, do you want this chocolate bar?" ओ लड़के, क्या तुम्हें ये चॉकलेट बार चाहिए? "Yes, please," said the boy happily. हाँ बिल्कुल, कृपया मुझे दीजिए, लड़के ने खुश होकर कहा। "Then have it," said Mr. Roy. मिस्टर रॉय ने कहा, तब लो फिर। The boy stretched out his hand for the chocolate bar. लड़के ने अपना हाथ आगे बढ़ा के चॉकलेट बार लेने के लिए फैलाया। स्ट्रेच किया मीन्स एक्सटेंडेड, पुश्ड आउट। But Mr. Roy put it back into his pocket. लेकिन मिस्टर रॉय ने उसे फिर से अपनी पॉकेट में रख लिया। Instead of giving the boy any chocolate, he gave him a sharp blow with his stick. लड़के को कोई चॉकलेट देने के बजाय उन्होंने उसे छड़ी से तेजी से मारा। The boy cried in pain. लड़का दर्द से चिल्लाया। "Why did you hit me?" he asked angrily. उसने गुस्से से पूछा, आपने मुझे क्यों मारा? "I didn't ask you for your chocolate." मैंने आपसे आपकी चॉकलेट देने को तो नहीं कहा था। "And that little dog didn't ask you for your sandwich," said Mr. Roy. मिस्टर रॉय ने कहा, और उस छोटे कुत्ते ने भी तो तुमसे सैंडविच नहीं मांगी थी। "Then why did you hit it?" तब तुमने उसे क्यों मारा? The boy hung his head in shame. लड़के ने अपना सिर शर्म से झुका लिया। हंग मीन्स बेंट, यानी झुका लेना। He was sorry for what he had done. उसने जो कुछ किया था उसके लिए वह सॉरी महसूस कर रहा था, अर्थात शर्मिंदा था। There were tears in his eyes. उसकी आंखों में आंसू थे। "Did the blow hurt you?" asked Mr. Roy. मिस्टर रॉय ने कहा, क्या तुम्हें पीटने से दर्द हुआ? "Yes, uncle, it hurt me so much." हाँ अंकल, इससे मुझे बहुत दर्द हुआ। "So now you know what pain you gave to that little animal." इसलिए अब तुम जान गए तुमने उस छोटे जानवर को कितना कष्ट दिया। "Forgive me, uncle," said the boy. लड़के ने कहा, अंकल मुझे माफ कर दीजिए। "I will never do that again." मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा। "Good, and you must remember this," said Mr. Roy. अच्छा, और तुम्हें यह याद रखना चाहिए, मिस्टर रॉय बोले। "Don't be cruel to little birds and animals. नन्ही चिड़ियों या पक्षियों और जानवरों के लिए निर्दयी मत बनो। They too feel pain like us." वे भी हमारी तरह दर्द महसूस करते हैं, उन्हें भी कष्ट होता है। "I promise, uncle," said the boy. लड़का बोला, मैं प्रॉमिस करता हूँ। "God made all things big and small. Love God things and God will love you," said Mr. Roy. मिस्टर रॉय ने कहा, ईश्वर ने छोटी और बड़ी सभी वस्तुएं बनाई। भगवान की बनाई सारी वस्तुओं से प्यार करो और गॉड आपको प्यार देंगे। The boy folded his hands in respect
and went away. लड़के ने सम्मान में अपने दोनों हाथ जोड़े, जैसे नमस्ते करते समय जोड़ते हैं, और चला गया। Mr. Roy walked back into his house. मिस्टर रॉय वापस अपने घर आ गए। He was smiling. वह मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वह उस बच्चे को दयालु बनने का पाठ, दयालुता या विनम्रता की सीख, अ लेसन इन काइंडनेस पढ़ा चुके थे। थैंक यू।